बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे जो फर्स्ट लेक्चर था हमने उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद कुछ टेक्निक्स थी जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप, मैंने उसको स्किप कर दी है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं उस पे भी वीडियो बना के लाऊंगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल वॉल एंड टाइप्स ऑफ सेल वॉल। ओके, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, ये एफबीआईएससी का जो न्यू सिलेबस है, न्यू करिकुलम है 2024 के लिए, ये वहाँ से मतलब ये लेक्चर है, मैं वहाँ से मैंने मटेरियल को उठाया और उसी चीज़ को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ओके, तो चले हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, सेल वॉल के बारे में तो आपको एक चीज़ पता है, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, मतलब जो सेल है उसके बाहर की तरफ मौजूद होता है। पहले मतलब सेल वॉल होता है, फिर उसके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होता है। तो द सेल वॉल इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल्स। देखिए, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं होता, प्लांट सेल के अलावा जो है ना ये फंजाई में भी मौजूद होता है, बैक्टीरिया में भी मौजूद होता है। ओके, ये फंजाई में भी मौजूद होता है, बैक्टीरिया में मौजूद होता है और प्रोटिस्टा में भी मौजूद होता है। ओके, तो लेकिन इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्लांट की, तो प्लांट का सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेलुलोज का बना हुआ है। फंजाई का सेल वॉल किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। बच्चे अक्सर इसको चाइटिन पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरीके से बैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ है और इसी तरीके से जो प्रोटिस्टा का सेल वॉल है उसमें डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स होती हैं, डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्रोटिस्टा। ओके, तो देखो सेल वॉल क्या चीज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक प्लांट सेल का डायग्राम बना रहा हूँ यूं, ठीक है, तो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होगा वो किसका होगा? यूं सेल वॉल का होगा। ओके, तो ये क्या हो गया भाई? इसका सेल वॉल हो गया। ओके, मैं माइक के बगैर इसको यूज कर रहा हूँ तो हो सकता है शोर आ रही हो। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है? इसकी जो इनर साइड पे मौजूद होता है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सीएम साहब आप कह सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। ओके, तो चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। देखो सेल वॉल का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट सेल को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? द प्रोटेक्शन। अब इसकी सिर्फ प्रोटेक्शन में नहीं होता, इसके और भी बहुत सारे फंक्शन है। फॉर एग्जांपल इट मेंटेन द शेप। ठीक है, ये किसको मेंटेन करता है? शेप को मेंटेन करता है और इसी तरीके से प्रिवेंट फ्रॉम एक्सेसिव अपटेक ऑफ वाटर, वाटर के एक्सेसिव अपटेक से प्रिवेंट करता है और इसी तरीके से ये एक्चुअली ग्रेविटी के अगेंस्ट प्लांट को सपोर्ट करता है। ठीक है, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है और नीचे ये रूट्स हैं। ठीक है, अब आपको पता है ग्रेविटी कहाँ होती है? डाउनवर्ड। ठीक है, ग्रेविटी कहाँ है? डाउनवर्ड। लेकिन ये जो सेल वॉल है उस ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको अपवर्ड, मतलब प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है ना, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो वो क्या कर रहा है कि ग्रेविटी से प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ताकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टैंड हो। ठीक है, होल्ड द प्लांट अप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या करे? प्लांट स्टेबल रहे। ओके, नेक्स्ट क्या चीज है? देखो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल की थ्री टाइप्स होती हैं। उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। ओके, और देखो प्राइमरी सेल वॉल क्या है? प्राइमरी सेल वॉल एक ट्रू वॉल होता है, मतलब एक्यूरेट ऑथेंटिक वॉल है ये। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? डिवेल्प्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स। जो न्यूली ग्रोइंग सेल्स होती हैं, मतलब ये कि जिनमें सेल डिवीजन हो रही होती है, सेल डिवाइड होके न्यू सेल्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो ऐसे सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है। प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इनर टू द मिडिल लैमेला। अब ये मिडिल लैमेला के इनर साइड पे मौजूद होता है और इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ। देखिए ये एक प्लांट सेल है और ये भी प्लांट सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर पे मौजूद होगा मिडिल लैमेला,
ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इसका इनर साइड है। ओके, तो अब देखें यहाँ पे मैं ये चीज बताने जा रहा हूँ आपको। तो ये जो ये सेंट्रल रीजन है, ये होगा आपका मिडिल लैमेला। ये क्या होगा? मिडिल लैमेला होगा। ओके, अब मिडिल लैमेला के दोनों अतराफ में यहाँ पे ये क्या मौजूद होगा? ये प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होगा। ठीक है, CW। ओके, ये प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होगा। तो वेयर इट इज प्रेजेंट बिटवीन, ठीक है, इनर साइड टू द मिडिल लैमेला, कि इट इज प्रेजेंट इन टू द इनर साइड ऑफ मिडिल लैमेला, के सेंटर में मिडिल लैमेला होगा। मिडिल लैमेला के दोनों साइड पे क्या मौजूद होगा? ये प्राइमरी सेल वॉल। ओके, अब प्राइमरी सेल वॉल के नेक्स्ट क्या आता है? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके बाद ये जो ये आएगा, ये सेल मेम्ब्रेन आएगा। तो इस चीज को समझो, दो सेल के दरमियान में मिडिल लेमेला की साइड, दोनों साइड पे क्या मौजूद होगा? चले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि ये मिडिल लेमेला के साथ ये क्या होगा? ये दोनों साइड पे प्राइमरी सेल वॉल के बाद ये सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल के बाद फिर क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन। ओके, इस चीज को हम आगे भी समझेंगे, बट इस फिलहाल कंसेप्ट समझ लो कि सेंटर में क्या मौजूद होगा? मिडिल लैमेला के दोनों साइड पे क्या मौजूद होगा? प्राइमरी वाल के इनर साइड पे क्या मौजूद होगा? सेकेंडरी, और सेकेंडरी के इनर साइड पे क्या मौजूद होगा? सेल मेम्ब्रेन। ये आगे भी लिखा हुआ है, इमेज डायग्राम के साथ में समझा दूंगा आपको। तो मुझे ये बताओ, नेक्स्ट ये चीज है कि कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल किस किस चीज का बना हुआ है? तो देखो, मेजर कंपोजिशन इसका एक ही है। मेजर कंपोजिशन क्या है? कि सेलुलोज मौजूद होता है, लेकिन वो सेलुलोज एक्चुअली, उसके साथ साथ ये सेलुलोज एक्चुअली क्या करता है कि कुछ पॉलीसेकेराइड्स के ऊपर से चेन वगैरह, कुछ जिगजैग क्रिस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो उसमें वो कौन कौन से दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं? हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर एग्जांपल यूं ऐसे लेयर बनी हुई है, तो ये क्या कर रहा है कि ऐसे क्रिस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होता है। ठीक है, ये क्रिस क्रॉस लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा होता है। तो ये सेल वॉल की शेप होती है, उसके प्राइमरी सेल वॉल की शेप होती है। ओके, अब यही एक दूसरे के ऊपर वो कह रहे हैं कि इनकी लेयर्स बन जाती हैं, उसको इसका नाम दिया माइक्रोफैब्रिल्स। अब ये जो मैक्रोफैब्रिल्स हैं, वो कह रहा है कि अरेंजमेंट, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इन लेयर्स वन अबव अदर। तो एक लेयर ऐसे बन गई, एक लेयर बन गई ऐसे, उस लेयर के ऊपर फिर दूसरी लेयर बनेगी ऐसे, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर बनेगी। तो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मतलब बन रही होती हैं, ऐसी अरेंजमेंट को क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं। और ये किस में होती है? प्राइमरी सेल वॉल में होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल में भी ऑफ कोर्स थोड़ी सी होती है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इसका काम क्या है? पहले नंबर पे क्या है कि ग्रेट सेल स्ट्रेंथ, सेल को स्ट्रेंथ अब वो प्रोवाइड करते हैं। और ये प्राइमरी सेल वॉल का मकसद भी क्या होता है कि ग्रोथ, जो प्लांट सेल है उसकी ग्रोथ हो रही होती है। जब एक छोटा सा पौधा होता है ना, पौधे में होता है प्राइमरी सेल वॉल, लेकिन अगर आप बात कर लो ट्री की, तो ट्री में क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल भी मौजूद होता है, और ऑफ कोर्स प्राइमरी भी होता है, क्योंकि ट्री के जो सेल्स हैं वो भी ग्रो कर रहे होते हैं। तो उसमें दोनों टाइप का सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जो छोटा सा पौधा होता है नन्ना मुन्ना, तो उसमें प्राइमरी सेल वॉल होता है और उसकी ग्रोथ हो रही होती है। ओके, और इससे ये आपने देखा होगा कि द सेल वॉल स्ट्रेच प्लास्टिकली, मतलब ये छोटा पौधा है, आप उसे कभी यूं मरोड़ रहे होते हो, कभी यूं मरोड़ रहे होते हो, तो मतलब वो प्लास्टिकली होता है, रिवर्सिबली उसकी मूवमेंट होती है, स्ट्रेच हो सकता है। लेकिन आप जिसमें सेकेंडरी वॉल होगा वो स्ट्रेच नहीं होगा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। फर्स्ट चीज क्या है बेटा कि ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और सॉरी वही चीज इधर भी है, और ये स्लाइड अगेन है। अच्छा, मैं आपको ये चीज बता रहा था कि ये देखें, ये मिडिल लैमेला सेंटर में, और उसके दोनों तरफ में ये जो ये रेड आपको दिखाई दे रहा है दैट इज प्राइमरी, और उसके इनर साइड पे ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है दैट इज सेकेंडरी। और उसके आगे अगले साइड पे क्या मौजूद होगा? ये क्या मौजूद होगा? सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि देखिए,
सेंटर में मिडिल लेमेला, ऐसे मिडिल लेमेला के इनर साइड पे क्या मौजूद होगा, प्राइमरी सेल वॉल, और ये फिर ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल, और ये जो ये वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो चलें जी, अब ये चीज है, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट तक वीडियो को पॉज करके अब तक जितना पढ़ा है वो लिखना है आपने कमेंट में, इफ यू आर सीरियस। ठीक है, अगर आपका मकसद पढ़ना ही है, पढ़ने आए हो इधर, इस वीडियो को ओपन की है, तो भाई आप क्या करो कि अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। सबसे पहले ये लिखो कि सेल वॉल किन में पाया जाता है, उसके बाद आपने ये लिखना है कि प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है उसमें, और ये कहाँ पाया जाता है, किन प्लांट्स में होता है, और उसके बाद इसकी कंपोजिशन की बात करो। कंपोजिशन के अलावा आप लोगों ने क्या लिखना है कि उसका फंक्शन क्या है। तो ये 3 चीजें, कंपोजिशन, फंक्शन, और उसका वेयर डज इट प्रेजेंट। तो ये 3 चीजें लिखो जरा प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। ओके, तो जैसे लिखो फिर नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करो। ओके, नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल पहले भी मैंने बताया है, ये प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होगा। ओके, अब इसका मेजर, एक्चुअली मैं पहले भी कहा है कि ये ट्री में मौजूद होता है, और ऐसे प्लांट सेल्स जिनमें सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होता है दैट आर डेड, और उनका फंक्शन क्या है कि दे प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट, और प्लांट को वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप्स ओनली व्हेन द सेल हैज रीच्ड द मैक्सिमम साइज। सेकेंडरी सेल वॉल प्लांट्स में उस वक्त डेवलप होगा जब एक प्लांट की ग्रोथ मुकम्मल हो चुकी होगी। ओके, अब क्यों, वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन ये है कि ये सेकेंडरी वॉल इतना थिक होता है कि फर्दर उसकी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती। इट इज वेरी मच थिक एंड रिजिड, देयरफॉर इट डज नॉट अलाउ द फर्दर ग्रोथ। ठीक है, अगर ये एक दफा बन गया तो फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। इस वजह से ये उन सेल्स में पाया जाता है जिनकी ग्रोथ मैक्सिमम हो चुकी होती है, क्योंकि ये जो जितने भी सेल्स हैं वो एक्चुअली डेड होती हैं, डेड नहीं होती तो उनकी ग्रोथ मुकम्मल तौर पर सीज हो चुकी होती है। ऐसे सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल पाया जाता है। अब नेक्स्ट इसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। सेलुलोज के अलावा हेमीसेलुलोज होगा, लिग्निन होगा। इसी तरीके से इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स मौजूद होती हैं, और वेक्स वेव्स वगैरह ये चीजें मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्या चीज है, इसमें भी वो जो प्राइमरी सेल वॉल की तरह क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, इसमें भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्या चीज है, फंक्शन क्या है इसका। फर्स्ट फंक्शन क्या है, क्योंकि इसमें वही क्रिस क्रॉस पाई जाती है जिसमें सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से लिग्निन सीमेंट्स होती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ ऐसे क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, क्रिस क्रॉस